फ्रेंड्स, कॉन्वर्सेशन करते टाइम आपने कुछ इस तरह के सेंटेंसेस तो सुने होंगे, जैसे यही तो मैं सोच रहा था, वही तो मैं कहना चाहता था, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, उसने उसे डॉक्टर समझ लिया, वही तो मैंने तुम्हें देखा था, यही तो मैं भी रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जब हमारे सामने आते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। और ये कंफ्यूजन कहाँ होता है? देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं सोच रहा था, इसे हम इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं आई वॉज थिंकिंग। लेकिन अगर आपको बोलना है यही तो मैं सोच रहा था, तब हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसी तरह से जो सेकंड सेंटेंस है, मैं कहना चाहता था, इसे फ्रेंड्स कुछ लोग इजीली इंग्लिश में बोल देते हैं आई वॉन्टेड टू से। लेकिन जब बोलना है वही तो मैं कहना चाहता था, तो कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस, जैसे यही तो, वही तो, या फिर मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, इन्हें इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, हर चीज़ को विद एग्जांपल्स हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट का मतलब होता है वही तो। जैसे फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ना, वही तो मैं तुमसे कह रही थी, या फिर वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। तो जब भी फ्रेंड्स आप थॉट्स की या विचारों की बात करते हैं, तब आप दैट्स व्हाट का यूज़ करेंगे। जैसे वही तो मैं तुमसे कह रही थी, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। फ्रेंड्स, मैं तुमसे कह रही थी, यह एक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और इसमें सब्जेक्ट है आई के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ लेते हैं वॉज का, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज टेलिंग यू। लेकिन आपको तो बोलना है वही तो मैं तुमसे कह रही थी, तो वही तो के लिए हम यूज़ करेंगे दैट्स व्हाट। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि दैट्स व्हाट, जब भी वही तो कहीं अगर वर्ड हमको यूज़ करना है, तो आप बोलेंगे दैट्स व्हाट आई वॉज टेलिंग यू, वही तो मैं तुमसे कह रही थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स व्हाट आई टॉट यू। मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये एक सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में फ्रेंड्स हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई टॉट यू, क्योंकि पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, और टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट। और वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स व्हाट आई टॉट यू। फ्रेंड्स, देखिए, टेंस कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर वही तो अगर वर्ड आपको बोलना है, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि हमें दैट्स व्हाट का यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वही तो राहुल समझाना चाहता था, दैट्स व्हाट राहुल वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन यू। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है फ्रेंड्स वही तो, या फिर उसी जगह तो। अब फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट और दैट्स वेयर में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। दैट्स व्हाट का भी मतलब है वही तो, और दैट्स वेयर का भी मतलब है वही तो, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? दैट्स व्हाट का यूज़ हम करते हैं जहाँ हम थॉट्स की या विचारों की बात करते हैं, लेकिन दैट्स वेयर का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ हम किसी प्लेस की, जगह की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम दैट्स वेयर का यूज़ करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इस वर्ड का यूज़ हम वहीं करते हैं जहाँ हम प्लेस की या जगह की बात कर रहे होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उसी जगह तो मैं जा रहा हूँ, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वेयर आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में क्या बन गया सेंटेंस? आई एम गोइंग। लेकिन आपको बोलना है उसी जगह तो मैं जा रहा हूँ, तो उसी जगह के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट्स वेयर। दैट्स वेयर आई एम गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वही तो मैं रहता हूँ, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वेयर आई लिव। मैं रहता हूँ, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और उसके लिए हम क्या लिखते हैं? आई लिव। ठीक है, इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन वही तो मैं रहता हूँ, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स वेयर आई लिव। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसी जगह तो हम पहली बार मिले थे, दैट्स वेयर वी मैट फॉर द फर्स्ट टाइम।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, वही तो मैंने तुम्हें देखा था। अब इसकी इंग्लिश फ्रेंड्स आपको मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दिस इज़ वॉट। दिस इज़ वॉट का मतलब होता है यही तो। जैसे हम बोलते हैं ना कि यही तो वह चाहता है, या फिर यही तो उसने मुझे समझाया। तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जब हमें बोलने होते हैं तब हम यूज़ करते हैं दिस इज़ वॉट का। जब भी आप विचारों की या थॉट्स की बात करते हैं तब वहाँ पे हम दिस इज़ व्हाट का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, यही तो वह चाहता है। दिस इज़ व्हाट ही वांट्स। वह चाहता है, चाहने की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स वांट्स, और ये एक प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, तो इसमें हम ही के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ही वांट्स। ओके, तो यही तो वर्ड के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, दिस इज़ व्हाट। यही तो वह चाहता है, दिस इज़ व्हाट ही वांट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यही तो उसने मुझे कल बताया था। दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड मी येस्टरडे। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यही तो मुझे अभी चाहिए। दिस इज़ वॉट आई नीड राइट नाउ। फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या कोई चीज़ हमको चाहिए तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नीड, ठीक है। और चाहिए, अभी चाहिए, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, राइट नाउ। तो इसकी इंग्लिश हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ वॉट आई नीड राइट नाउ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रेंड्स, दिस इज़ वेयर। इसका मतलब होता है यही तो या फिर इसी जगह तो। अब फ्रेंड्स दिस इज़ वॉट या फिर दिस इज़ वेयर में क्या डिफरेंस है, पहले हम वो समझेंगे। दिस इज़ वॉट का मतलब भी होता है यही तो, और दिस इज़ वेयर का मतलब भी होता है यही तो। जैसे कि हमने पहले डिफरेंस देखा था दैट्स वॉट और दैट्स वेयर में, उसी तरह से यहाँ पे दिस इज़ वॉट में हम जब भी बात करेंगे थॉट्स की या विचारों की, तब हम दिस इज़ वॉट का यूज़ करेंगे। और प्लेस की या किसी जगह की जब हम बात करेंगे तब हम यूज़ करेंगे दिस इज़ वेयर का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, यही तो मैं भी रहता हूँ। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ वेयर आई लिव टू। मैं भी रहता हूँ, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई लिव टू। और यही तो या फिर इसी जगह तो मैं भी रहता हूँ अगर आपको बोलना है तो उसके लिए हमें एक वर्ड याद रखना है, दिस इज़ वेयर। तो इसकी इंग्लिश बन गई दिस इज़ वेयर आई लिव टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यही तो मैं अपनी किताबें रखता हूँ। दिस इज़ वेयर आई कीप माई बुक्स। रखने की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स कीप, तो इसकी इंग्लिश बन गई आई कीप माई बुक्स। और यही तो मैं अपनी किताबें रखता हूँ, दिस इज़ वेयर आई कीप माई बुक्स। फ्रेंड्स देखिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसी जगह तो वह काम करता है। इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, दिस इज़ वेयर ही वर्क्स। तो क्लियर है फ्रेंड्स, आपको मैंने अभी तक आपको 4 वर्ड सिखाए हैं, चारों अगर अब क्लियर है और अगर फिर भी अभी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए दैट्स वॉट और दैट्स वेयर दोनों का ही मतलब होता है वही तो, लेकिन दैट्स वॉट का हम यूज़ करते हैं जब हम विचारों की थॉट्स की बात करते हैं, और दैट्स वेयर का यूज़ आप करेंगे वहाँ जहाँ आप किसी जगह की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वेयर वर्ड का यूज़ ही हम वहीं करते हैं जब हम किसी जगह की बात करते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ वॉट, सॉरी दिस इज़ वॉट एंड दिस इज़ वेयर। फ्रेंड्स दोनों का मतलब है यही तो, लेकिन दिस इज़ वॉट का यूज़ हम करते हैं जब हम विचारों की बात करते हैं, और दिस इज़ वेयर जब हम किसी प्लेस की या जगह की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, गुड फॉर नथिंग। फ्रेंड्स गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं। मतलब जब हम बोलते हैं ना कि मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, या फिर ये खिलौने किसी काम के नहीं है, या किसी को हम बोलते हैं तो बिल्कुल बेकार है, निकम्मा है, तब हम यूज़ करते हैं गुड फॉर नथिंग का। चलिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग। फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट है मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, उसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे माई फ्रेंड, और ये एक प्रेजेंट टेंस है और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। मतलब जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं किसी एक व्यक्ति का नाम या एक चीज़ का अगर नाम हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम इज़ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं।
तो यहाँ पे माई फ्रेंड इज़ और आगे है किसी काम का नहीं, इसके लिए आपको याद रखना है गुड फॉर नथिंग। माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे दोस्त किसी काम के नहीं। अब फ्रेंड्स पहले हमने एक फ्रेंड की बात की थी, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा दोस्त की बात हो रही है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स हम देखते हैं, यह किताब किसी काम की नहीं है। दिस बुक इज़ गुड फॉर नथिंग। अब फ्रेंड्स देखिए, यह किताब, दिस बुक, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा इसका यूज़ करते हैं, और किसी काम की नहीं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे गुड फॉर नथिंग। दिस बुक इज़ गुड फॉर नथिंग। नेक्स्ट है, तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। फ्रेंड्स देखिए, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा टेक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आएगा फॉर, और लास्ट में नाउन या फिर एडजेक्टिव। फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप किसी को कुछ और समझ लेते हैं, जैसे कि उसने मुझे डॉक्टर समझ लिया या फिर किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया, जब भी आप किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को कुछ और समझ लेते हैं, तब हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। और सारे ही ऑब्जेक्टिव केस फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको लिख के दिए हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं कि उसने मुझे डॉक्टर समझ लिया या उसने मुझे गायक समझ लिया, तब आप मुझे को ऑब्जेक्टिव केस में मी लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस होता है। इसी तरह से अगर आपको बोलना है कि उसने तुम्हें गायक समझ लिया, तो तुम वर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे यू का। फ्रेंड्स सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही केसेस में यू वर्ड सेम ही रहता है। अगर हमको लड़के के लिए यूज़ करना है तो हम हिम यूज़ करेंगे, ही का हिम हो जाता है और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इसी तरह से अगर किसी एनिमल या किसी भी चीज़ के लिए हमको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो हम इट का यूज़ करेंगे, और हमें के लिए अस का यूज़ करेंगे। इसी तरह से जो दे का ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है देम। जब भी अगर हमें उन्हें वर्ड का अगर यूज़ करना है तो हम देम का यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने राधिका को टीचर समझ लिया। इसे फ्रेंड्स हम इंग्लिश में बोलेंगे आई टुक राधिका फॉर अ टीचर। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट है आई। उसके बाद आता है टेक। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये एक सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए टेक का टुक हो जाएगा। अच्छा, अगर ऑब्जेक्टिव केस में किसी का नाम है, मतलब जिसको हमने कुछ और समझ लिया है, वो हम वहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे राधिका, उसके बाद आएगा फॉर, और जो हमने समझ लिया है, जैसे यहाँ पे हमने राधिका को टीचर समझ लिया है, तो लास्ट में क्या आएगा, टीचर। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई टुक राधिका फॉर अ टीचर। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने उसे वकील समझ लिया। आई टुक हिम फॉर एन एडवोकेट। फ्रेंड्स यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है। अगर किसी लड़की की बात होती है तो हम हर का यूज़ करेंगे, और लड़के की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे हिम का यूज़ किया है। आई टुक हिम फॉर एन एडवोकेट। नेक्स्ट है, मैंने उन्हें अपना दोस्त समझ लिया। आई टुक दैम फॉर माई फ्रेंड्स। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा आई, उसके बाद ये भी फ्रेंड्स एक सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए हमने टेक का यहाँ पे टुक कर दिया है। तो आई टुक, और उन्हें के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आई टुक दैम फॉर माई फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, ऑब्जेक्टिव केस चेंज होने पर कैसे सेंटेंस चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं मैंने उसे अपना दोस्त समझ लिया, तो उसे वर्ड के लिए फ्रेंड्स हम लिखेंगे, अगर लड़का है तो हम लिखेंगे हिम, और लड़की है तो हर। आई टुक हिम फॉर माई फ्रेंड। अगर सेंटेंस है
मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझ लिया। आई टुक यू फॉर माई फ्रेंड। तुम्हें वर्ड के लिए हम यू वर्ड का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी का नाम है तो हम उसका नाम लिखेंगे। आई टुक राहुल फॉर माई फ्रेंड। मैंने राहुल को अपना दोस्त समझ लिया। आई टुक राहुल फॉर माई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं। अगर थोड़ी सी भी फ्रेंड्स ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।